हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि कालवाना की गौशाला में मर्डर मामले में 14 महीने बीत जाने के बावजूद भी डबवाली पुलिस इस हत्या की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है। चूँकि आपको याद होगा 10 दिसंबर 2020 को गांव कालवाना की जंडवाला रोड पर गौशाला में एक 70 वर्षीय सेवादार की बेरहमी से हत्या की गई थी और उसके आज ठीक 14 महीने पूरे हो गए हैं, मगर इस मामले में डबवाली पुलिस को अभी तक कोई भी क्लू नहीं मिल पाया है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये गांव कालवाना की गौशाला की तस्वीरें हैं, जहां पर करीब रात के 1 बजे का वक्त था और एक जो अज्ञात व्यक्ति वहां पर उस गौशाला में घुसता है। सबसे पहले उस रखे वहां पर गले से दान पात्र को तोड़कर कुछ नकदी की चोरी की जाती है। उसके बाद जो सेवादार ओम प्रकाश था, जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसके ऊपर तेज धार हथियार के साथ हमला कर दिया जाता है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन शातिराना चाल के साथ वहां पर जिस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, साथ में ही जो अज्ञात जो व्यक्ति था वो कैमरे की जो डीवीआर थी वो भी निकाल कर साथ ले गया। ऐसे में गौशाला में लगे किसी भी कैमरे में ये वाक़या रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन एक छोटी सी फुटेज सामने लगी एक बिल्डिंग के कैमरे में रिकॉर्ड जरूर हुई थी, जिसमें उस सेवादार की डेड बॉडी को जो उक्त अज्ञात व्यक्ति था वो खींचते हुए नजर आता है। लेकिन तस्वीर साफ नहीं होने की वजह से पुलिस भी इस पूरे राज से पर्दा नहीं उठा पाई है, जिसके बाद परिजनों की ओर से कई बार डबवाली डीएसपी, एसएसपी से मुलाकात की गई, लेकिन हर बार आश्वासन दिया गया कि हम इस मुद्दे को जल्द से जल्द ट्रेस आउट करेंगे। लेकिन इस पूरे मसले पर 1 साल और 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी पुलिस इस हत्या की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है, जहां पर 10 दिसंबर 2020 को गांव कालवाना की गौशाला में कई सालों से वहां पर कार्यरत सेवारत जो ओम प्रकाश सेवादार था, वो रात को सोया था। हमेशा की तरह वो गौशाला में ही रहता था, वहीं पर रात को भी रहकर सेवा करता था। लेकिन चोरी के इरादे से घुसे वहां पर एक चोर ने जब उसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई तो उसने अपने सबूतों को मिटाने के लिए सेवादार की एक लोहे की राड से सिर पर हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया और गौशाला का दान पात्र भी वहां से गायब मिला था। सीसीटीवी कैमरे भी टूटे थे, लेकिन जो कैमरों की डीवीआर थी वो वहां से गायब मिली थी। मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया था और अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। वहीं पर पुलिस ने आशंका जताई थी कि चोरी की नीयत से आए लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस परिजनों को आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द आरोपियों को तलाशेंगे, लेकिन सबसे बड़े सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। जब इस मर्डर केस में 1 साल नहीं बल्कि 14 महीने बीत जाते हैं और पुलिस किसी भी तय तक नहीं पहुंच पाती, तो आम आदमी के मन में कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति जो एक विश्वास, एक कानून के प्रति जो पुलिस की पकड़ होनी चाहिए, जिन तथ्यों पर पुलिस को काम करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास व्यक्ति का कमज़ोर होता है। हालांकि पुलिस सेवा, सुरक्षा, सहयोग देने का दमखम भरती है, लेकिन पीड़ित परिवार को अभी भी इस पूरे मामले में न्याय नहीं मिल पाया है। जहां पर इस पीड़ित परिवार की ओर से गौशाला कमेटी से मुलाकात की गई और कमेटी ने भी काफ़ी हद तक साथ दिया। हर बार पुलिस से जाकर वो भी मिले, लेकिन पुलिस की तरफ से एक ही जवाब मिलता है कि हम इस मामले में लगे हैं। लेकिन एक करंट आपको मैं अपडेट ये दे रहा हूं कि अब इस पूरे मामले को सिरसा एसपी हैं डॉक्टर अर्पित जैन, जिन्होंने इस मामले को सीआईए की टीमों को फॉरवर्ड किया है। यानी कि जो गोरीवाला पुलिस है वो इस मामले में कुछ नहीं जुटा पाई है तथ्य। हर बार पीड़ित परिवार को ये बोला जाता है कि अगर आपको किसी पर शक जाता है, आपको कुछ नज़र आता है तो आप हमें बताएं, लेकिन पीड़ित परिवार कहता है कि अगर उनको इस बात का ही अगर पता चले तो वो फिर खुद भी इसे ट्रेस कर लेते। लेकिन अब इस पूरे मामले में डबवाली डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया है, हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, उन्होंने आश्वासन दिया है पीड़ित परिवार को कि बहुत जल्द
इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया जाएगा, क्योंकि अब सिरसा एसपी के नेतृत्व में जो सीआईए की टीमें हैं, अलग अलग टीमों को ये जिम्मेवारी दी गई है कि जल्द से जल्द इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया जाए। वहीं पर परिवार बेहद परेशान है, क्योंकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी कोई भी मांग को पूरा नहीं किया, क्योंकि हर बार यही आश्वासन दिया गया कि हम बेहद करीब हैं, हमें काफ़ी तथ्य मिले हैं, हम इस घटना के पास पहुंच गए हैं, लेकिन हर बार पुलिस को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। कई बार पुलिस ने यहां पर दबिश दी है, लगातार ऐसे लोगों पर, संदिग्ध लोगों पर भी पुलिस ने जांच पड़ताल की है, मगर इस हत्या की गुत्थी को पुलिस अभी तक सुलझाने में नाकाम साबित हुई है। डबवाली डीएसपी क्या कुछ कह रहे हैं? क्या वाकई ही पुलिस इस मामले की अब गहनता से जांच में फिर से जुटेगी? क्या इसे रीओपन केस को किया जाएगा? और आखिर कब तक इस हत्या की गुत्थी को पुलिस सुलझाने में कामयाब हो पाती है? ये बात ठीक है कि सदर डबवाली के अंदर 412 नंबर मुकदमा दर्ज है। ओम प्रकाश, जिसकी उम्र 62 साल थी, वो कड़वाना गौशाला में काफ़ी समय से वहाँ चौकीदार लगा हुआ था, तो उसकी निर्मम हत्या रात को 9 और 10 दिसंबर की रात को हो गई थी। तो उस संबंध में हमने पहले तो हर एंगल से थानों ने जांच की है। अब एसपी साहब के निर्देश पे हमने सीआईए की एक अलग से इसकी टीम गठित कर दी है। हमें उम्मीद है, अब हम दोबारा से नए सिरे से इसकी जांच कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है जल्दी इसमें सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। कोई मर्डर कितना ही पुराना हो जाए, हम लोग उसको, ना तो पुलिस उसको इग्नोर कर सकती, ना बोलती है, हमारी तफ्तीश जारी रहती है। कई बार इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो हम हर एंगल से जांच करते हैं, अलग अलग टीमों से कराते हैं। अब एसपी साहब के निर्देश पे एक अलग से टीम सीआईए की जांच डबवाली इंस्पेक्टर किशन के नेतृत्व में कर रही है, जिसके जल्दी सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।